हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे कि कुछ दिए गए मापों के आधार पर हम चतुर्भुज की रचना किस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर हम प्रश्न संग्रह 8.1 सॉल्व कर रहे हैं। पहला प्रश्न, पहले प्रश्न में हमको एक चतुर्भुज तैयार करना है जिसका नाम दिया हुआ है प्रश्न में MORE। हमें चतुर्भुज MORE की रचना करनी है जिसमें भुजा MO की लंबाई दी गई है 5.8 सेंटीमीटर, भुजा OR की लंबाई दी गई है 4.4 सेंटीमीटर। उसके बाद तीन कोणों के माप दिए हुए हैं। कोण M का माप दिया है 58 डिग्री, कोण O का माप दिया गया है 105 डिग्री और कोण R का माप दिया गया है 90 अंश। सबसे पहले हम किसी भी चतुर्भुज की रचना अगर हमें करनी है तो हमें सबसे पहले कच्ची आकृति तैयार करनी होती है। यहाँ पर देखो, कच्ची आकृति हम बिना किसी निश्चित माप से बनाएंगे। यहाँ पर मैंने एक कच्ची आकृति बना के रखी है, इसका मैं नाम दूंगी। चूँकि हमारे प्रश्न में चतुर्भुज MORE की रचना करनी है तो हमें नाम भी वही देना है। मैं यहाँ नाम दे रही हूँ, ध्यान से देखो, MORE। ठीक है। अभी इस कच्ची आकृति में हमारे पास जो जो मान दिए हुए हैं वो मान हम यहाँ पर दिखाएंगे। भुजा MO का मान दिया है 5.8 सेंटीमीटर, तो यहाँ हम दिखाएंगे 5.8 सेंटीमीटर। उसके बाद भुजा OR का माप दिया है 4.4 सेंटीमीटर। OR है यहाँ पर 4.4 सेंटीमीटर, ये हमने लिख दिया यहाँ। उसके बाद तीन कोणों के माप दिए हुए हैं। जिन जिन कोणों के माप दिए हैं हमें इस कच्ची आकृति में उन्हें दिखाना है। कोण M है 58 डिग्री, तो यहाँ कोण M हमने 58 डिग्री दिखा दिया। कोण O का माप दिया है 105 अंश, 105 अंश, ये दिखा दिया। और कोण R है 90 अंश का। ठीक है। और कोई भी माप यहाँ पर नहीं है, जितने माप दिए गए थे सारा यहाँ पर मैंने दिखा दिया है। अब इसी कच्ची आकृति के आधार पर हम अब पक्की आकृति माप के साथ में बनाएंगे। तो किस तरह से बनाएंगे वो ध्यान दीजिए सब लोग। यहाँ पर हमें लिखना है पक्की आकृति। हर प्रश्न में हम ऐसा ही करेंगे, पहले कच्ची आकृति बना लेंगे, उसके बाद ही पक्की आकृति बनानी है। अब सबसे पहला काम हमें करना है, चतुर्भुज का आधार खींचना है। चतुर्भुज का आधार है OR, जिसकी लंबाई है 4.4 सेंटीमीटर। स्केल लेंगे हम, स्केल से मापेंगे 4.4 सेंटीमीटर। ध्यान दो, 0 से स्टार्ट करके, 0 से स्टार्ट करके 4.4 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक आता है। ये है 4.4 सेंटीमीटर की भुजा। नाम क्या है? OR। माप क्या है? 4.4 सेंटीमीटर, ये हमने लिख दिया। अभी हमको ध्यान देना है कि इस बिंदु पर कोण का माप दिया हुआ है, तो हमें यहाँ O बिंदु पर 105 अंश का कोण दिखाना है बनाकर, और बिंदु R पर 90 अंश का कोण बनाना है। अब हमें चांदा की ज़रूरत है। चांदा लेकर हमें इन दोनों कोणों को यहाँ पर बनाना है। देखो ध्यान से, ये O बिंदु पर मैंने चांदा रखा, यहाँ पर 105 अंश का कोण मुझे दिखाना है। देखो ध्यान से, 105 अंश का कोण आता है लगभग यहाँ पर, 100 के बाद 5 गिनती और 105 यहाँ पर आता है। बिंदु द्वारा मैंने यहाँ पर दिखाया। अब क्या करेंगे, हम स्केल लेंगे और इस बिंदु को इस O बिंदु से मिला देंगे। ये देखो, यहाँ से यहाँ पर इन दोनों बिंदुओं को एक लंबी रेखा से इस तरह से मिला दो। ठीक है। अभी बिंदु R पर हमको 90 अंश का कोण बनाना है। R पर हमें चांदा सेट करना है ऐसे, ध्यान से नाप बनाना है कोणों का। ये देखो, 90 अंश का कोण ठीक मध्य भाग में आएगा यहाँ पर। फिर से स्केल लेना है, दोनों बिंदुओं को मिला देना है, बिंदु R और ये बिंदु जहाँ हमें 90 अंश का कोण मिला था, ये रेखा द्वारा मिला देना है। ठीक है।
अब हमारे पास ये दो भुजाएं हो गई। उसके बाद हमें क्या करना है, देखो यहाँ देखो एम ओ की लंबाई दी गई है 5.8 सेंटीमीटर। तो हमको गोला प्रकार में स्केल की सहायता से 5.8 सेंटीमीटर का माप सेट करना है। ये आएगा लगभग, देखो 0 से स्टार्ट करके 5.8 सेंटीमीटर का माप हम लेंगे। यहाँ पे मैंने गोला प्रकार में 5.8 सेंटीमीटर का माप सेट किया। उसके बाद मैं कहाँ रखूँगी, इस ओ बिंदु पर रखूँगी और चाप काटूँगी। चाप काटने के बाद मुझे एक बिंदु मिला यहाँ पर। इस बिंदु का नाम क्या हो जाएगा, एम बिंदु, एम बिंदु। ठीक है। अब हमारे पास और कौन से माप हैं। यहाँ पे मैंने 105 अंश का कोण बनाया है जो कि प्रश्न में था। उसके बाद यहाँ पर 90 अंश का कोण बनाया है प्रश्न के आधार पर। 5.8 सेंटीमीटर का चाप काटा मैंने यहाँ। उसके बाद क्या काम करेंगे हम, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एम बिंदु पर 58 अंश का कोण भी बना हुआ है। अब हमको चांदा रखना है यहाँ एम बिंदु पर इस तरह से। ठीक है, बिंदु के साथ इस तरह से मिलाएंगे। ये लाइन भी सीधी मिलनी चाहिए हमारी, देखो। उसके बाद क्या करना है, 58 अंश यहाँ से गिनना शुरू करो, नीचे के जो भी नंबर्स हैं। 58 अंश हमारा लगभग यहाँ पर आएगा। ये देखो, ये बिंदु हमको मिला 58 अंश का। अब हमको क्या करना है, ये जो एम बिंदु है इससे इस बिंदु को मिला देना है एक लंबी रेखा के द्वारा। ये देखो, यहाँ से एक सीधी रेखा इस तरह से खींचेंगे हम। यहाँ जो हमको बिंदु मिला इसका नाम हो जाएगा ई। अभी ध्यान से देखो, हमने चतुर्भुज की रचना कर दी है। एम ओ आर ई चतुर्भुज का नाम हो गया। जो जो माप दिए गए थे चतुर्भुज में प्रश्न में वो सारे हमने यहाँ पर दिखा दिए। आधार ओ आर 4.4 सेंटीमीटर हो गया। एम ओ 5.8 सेंटीमीटर का खींचा हमने। ओ बिंदु पर 105 अंश का कोण बनाया है। आर बिंदु पर 90 अंश का कोण बनाया है और इस एम बिंदु पर 58 अंश का कोण बनाया है। तो हमारी पक्की आकृति अब पूरी हो गई। इस तरह से हम किसी भी चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं। हमें जो भी माप दिए गए रहें उसके आधार पर हमें कच्ची आकृति तैयार कर लेनी है और उस कच्ची आकृति को देखते हुए हम माप के द्वारा पक्की आकृति बना सकते हैं।